तो इसमें A12 के पहले आंसर सीख लो तुम लोग। फर्स्ट का आंसर है A12 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सेकंड का आंसर है C। थर्ड का आंसर है A। फोर्थ का आंसर है C। फिफ्थ का आंसर है A। सिक्स्थ का आंसर है A। सेवेंथ का आंसर है, सेवेंथ सब्जेक्टिव है, एट सब्जेक्टिव है, नाइन्थ सब्जेक्टिव है एंड टेंथ भी सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, ये पूरी बाइनोमियल की डीपीपी है। सेकेंड में डाउट है? यस सर। यस सर। तो देख लो यहाँ पे क्या दिया गया है, समेशन आर फ्रॉम 0 to 2n AR एंड x माइनस 1 की पावर r इज इक्वल टू है समेशन r फ्रॉम 0 to 2n BR माइनस 2 की पावर r। तो यहाँ पे BR इज इक्वल टू गिवन है -1 की पावर r माइनस n। तो हमें an की वैल्यू निकालनी है। an मतलब एक तरीके से x की पावर n का कोएफिशिएंट है कि नहीं? तो इधर देख लो, इसको अगर हम n-1 तक लेके जाएंगे, क्या उसमें हमें x की पावर n का कोएफिशिएंट मिलने वाला है क्या? एक मिनट, an कुछ अलग चीज है, गलती हुई इसमें। एक काम ये करो, ये तो गिवन है, चलो ये तो हमारे पास आ गया। अब एक काम करते हैं, इस x-1 की जगह पे थोड़ी देर के लिए t ले लेते हैं। x की पावर n का कोएफिशिएंट नहीं है वो, ठीक है, कुछ और चीज है। अब जो मैं लिखूंगा उसमें वो कोएफिशिएंट आएगा उसका। x-1 की जगह पे t या जो भी तुम लेना चाहोगे ले लो। तो ये बन जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 to 2n, और ये आ जाएगा यहाँ पे AR इंटू टी की पावर r इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 0 to 2n BR इंटू t माइनस 1 की पावर r। ये आ जाएगा, बोलो। यस सर। तो इधर यस सर। हमें an चाहिए। an चाहिए मतलब वो किसका कोएफिशिएंट है? T की पावर है। मतलब ये आएगा a0 a1 इंटू टी, ऐसे ही an इंटू टी की पावर n, आगे चलते जाएंगे an+1 टी की पावर n+1। तो an जो है वो t की पावर n का कोएफिशिएंट है। तो इधर भी हमें t की पावर n का कोएफिशिएंट निकालना होगा, है कि नहीं? अब t की पावर n का कोएफिशिएंट कब मिलने लग जाएगा? r इज इक्वल टू n से आगे, ठीक। तो ये देख लो, इधर कोएफिशिएंट ऑफ क्या ढूंढना है हमें? t की पावर n, किसमें? समेशन r फ्रॉम 0 to n BR t माइनस 1 की पावर r, इसमें ढूंढना है। तो t की पावर n का कोएफिशिएंट यहाँ से bn-1 तक तो कुछ नहीं मिलेगा। r जब n-1 तक जाएंगे तब तक तो कुछ नहीं मिलने वाला है। शुरुआत कहाँ से होगी? डैश 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 bn से, फिर उसके बाद bn+1, यहाँ पे आ जाएगा n-1 की पावर n+1। ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक? b2n एंड t-1 की पावर 2n। इन सब में t की पावर n मिलने वाला है क्या, बोलो? बताओ। हाँ। मिलेगा। यस सर। तो उन्हीं का हमें कोएफिशिएंट चाहिए। तो इसमें वो कोएफिशिएंट क्या रहेगा? इसमें t की पावर n का कोएफिशिएंट bn इंटू nc0 रहेगा, बोलो। यस सर। इसमें आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ bn+1 n+1 c1, ये रहेगा। यस सर। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा bn+2 n+2 c2। ऐसे बढ़ते 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 अब
यहाँ पे प्लस, मतलब जब भी इवन आ रहा है तो प्लस है, तो 1 और ये सारी चीजें, फाइनली जो हमें मिलेगा B2n, ठीक है। अब इसमें -1 की पावर n तो आएगा ही, एन ये आ जाएगा 2nCn। अब Bn की वैल्यू हमें गिवन है, Br की वैल्यू है कितनी, वो है -1 की पावर r-1। तो जब Bn लिया तो वो n-n 0 हो जाएगा, तो -1 की पावर 0 1, मतलब यहाँ से आने वाला है NC 0, अगले वाले में 1 बचेगा, मतलब वो n+1 C1 माइनस टाइम्स, देन आ जाएगा प्लस n+2 C2, ऐसे बढ़ते 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 आगे। 1 मिनट, ये Bn+1 माइनस आएगा ना, Bn+1, हाँ -1 आएगा, तो उसका -n ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे ये सारी चीजें जाएगी, तो ये 2nCn। अब इसका सम निकालना है, ये निकाल सकते हैं अब हम लोग, ठीक है। यस सर। कर लोगे इसको अब आगे? बोलो। ये देखो, इसमें ऊपर वाली चीज चेंज हो रही है और नीचे वाली भी चेंज हो रही है, टाइप 4 का है ये। अब ऊपर वाली चेंज हो रही थी, लेकिन नीचे वाली हमें कांस्टेंट मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी वो चेंज होती हुई दिख रही है। लेकिन जब हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R, तो उससे देख लो, ये NC0 को हम NCn लिख सकते हैं, n+1 C1 को +1 CN लिख सकते हैं, n+2 CN, ऐसे ही फाइनली 2n + CN। तो देखो नीचे वाला भी कांस्टेंट आ गया। अब ये मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा, कर लोगे? यस सर। तो यहाँ तक क्लियर है पूरा, मतलब ये जो भी लिखा है सारी चीजें इसके रिगार्डिंग। यस सर। फिर उसके बाद थर्ड डाउट है। यस सर। कौन सा, थर्ड या फोर्थ? थर्ड। थर्ड में क्या दिया गया, r² + 2r + 1 r फैक्टोरियल। तो ये तो आ रहा है ना, r+1 का स्क्वायर। कितने लोगों से बन गया ये? आसान था थोड़ा पहले वाले के कंपेयर में। क्या करेंगे बताओ शिवम इसमें? तो इसमें वैल्यू पुट करके देखते तो एक ए, पैटर्न मिल जाता है। ऐसे नहीं रे, तुम बताओ सार्थक। सर डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो। डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये r+1 इंटू r+1, ऐसे लिख सकते हैं r+1 स्क्वायर को इंटू r फैक्टोरियल। तो r+1 इंटू r फैक्टोरियल कितना बन जाएगा? r+1 फैक्टोरियल। r+1 फैक्टोरियल। r+1 फैक्टोरियल, तो इधर r+1 फैक्टोरियल आएगा। अब इस r+1 को हम, ये जब भी समेशन आता है इसको डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करके करना है, r+2 -1 लिख सकते हैं। तो ये देखो r+2 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, r+2 फैक्टोरियल माइनस r1 + 1 फैक्टोरियल। अब डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वैल्यूज पुट करते हुए चलो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर, हाँ। फोर्थ, फिफ्थ, तो फोर्थ में क्या लिखा हुआ है वो समझा नहीं सर। अरे वो NCR है, ये जो है ना ओके सर। वो 10CI है, ये 20CM - I है। तो इसमें क्या कांस्टेंट आता है, सम या डिफरेंस? सम। श्रम। तो ये क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, 10 + 20, और जो भी सम आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब 30CM आ जाएगा ये। एंड उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन दिस इज मैक्सिमम, तो मिडल टर्म वाला कंसेप्ट लग जाएगा। मिडल टर्म का ही तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मैक्सिमम होता है।
यस ठीक है। सर। फिफ्थ देख लो, फिफ्थ किसका डाउट है? अथर। फिफ्थ में r+1 इंटू CR स्क्वायर NCR स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो आसान ही तो था ये, कितने लोगों ने कर लिया? सही है। तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं इस तरीके से, एक बार r के साथ, एक 1 के साथ, दो समेशन में स्प्लिट कर लिया। और ये तो अब हम बता ही सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। क्या आता है इसका रिजल्ट? डिफरेंस कांस्टेंट है, तो n प्लस एन सी, n माइनस डिफरेंस जो रहेगा तो n माइनस 0, तो 2nCn। यहाँ पे पहले इस r को निपटाना होगा, तो प्रॉपर्टी हमारे पास है r इंटू NCR को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? n इंटू n -1 N CR n माइनस -1 वन CR माइनस 1, तो n बाहर ले लिया समेशन के। अब यहाँ पे भी देखो क्या कांस्टेंट है? डिफरेंस। और वो डिफरेंस है कितने का? 1 का। और मैक्सिमम n के साथ मैक्सिमम नंबर आ रहा है, ये r बड़ा है ना, तो उसके साथ आ रहा है, तो n माइनस जो भी डिफरेंस रहेगा, और ये 2nCn। अब उसके बाद इसको एक्सपांड करके लिखो, ठीक है। ये क्वेश्चंस किए हुए हैं हमने क्लास में, किए कि नहीं किए ऐसे? यस सर। हाँ। Yes. फिर उसके बाद सिक्स, डाउट है सर 6। सिक्स में Doubt. क्या है? -1 की पावर r NCR, 1/2 की पावर r, 3 की पावर r अपॉन दिस। आसान तो है ये, एक मिनट। क्या चाहिए था इसमें हमें? अप टू n टर्म्स, इसका सम चाहिए ना। तो ये क्या? समेशन r फ्रॉम 0 टू n -1 की पावर r NCR, और यहाँ पे 1/2 की पावर r प्लस, ये मतलब ये 1/2 की पावर r, ये 3/4 की पावर r, ये 7/8 की पावर r, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग अप टू m टर्म्स। ठीक है, ये आ जाएगा। और उसके बाद इसको जब सर हम वो 3 को आ? 3 को 2 स्क्वायर -1, 7 को 2 क्यूब -1 लिख सकते वो हो जाएगा। अब ये ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आ जाते हैं हमारे पास। जैसे अगर ये होता है r फ्रॉम 0 टू n NCR -1 की पावर r इंटू एक्स की पावर r, तो इसको हम क्या लिखते हैं? ये किसका एक्सपांशन है? बोलो। 1 minus x to the power n. वही बनने वाले, वहां पे देख लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, ये बन जाता है 1 माइनस एक्स की पावर r। ठीक है, तो वो देखो अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे, ये समेशन r फ्रॉम 0 टू n, इसके साथ NCR -1 की पावर r 1/2 की पावर r, ये एक अलग बन गया। अब समेशन स्प्लिट कर रहे इसको, r फ्रॉम 0 टू n NCR -1 की पावर r 3/4 की पावर r, ऐसे चलते चले जाएंगे अप टू n टर्म्स m टर्म्स। पैटर्न देख लेते क्या बनता है, फिर m वाले का हम लिख लेंगे डायरेक्टली रिजल्ट। r फ्रॉम 0 टू n NCR -1 की पावर r 7/8 की पावर r, तो ये देख लो ये किसका आएगा एक्सपांड, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1/2 की पावर n लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3/4 की पावर n, यहाँ पे 1 माइनस 7/8 की पावर n, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। फाइनली
ये देखो ये कितना बनने वाला है 1/2 की पावर n, ये 1/2 की पावर 2n, ये 1/2 की पावर 3n। तो mth टर्म में क्या आ जाएगा 1/2 की पावर mn, mn। ये आ जाएगा। अब ये जीपी दिख रही है क्या, हाँ सर हो जाएगा। इसका सम लिख सकते हाँ हैं सर। अब आ जाएगा आंसर। हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद 7 8 8 तो वो उसका क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी आया था ये, एडवांस वाले में है ना, एक्सरसाइज 3 में। है कि नहीं है, हाँ वो सब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव में। चलो देख लो। तो यहाँ पे 2 की पावर के NC0 NCK, ठीक है। फिर -2 की पावर के -1 NC1 ऐसे ही, फिर ये NC क्या है अगली टर्म 2 की पावर के -2 NC2 और n-2 CK -2 से चलते चले जाएंगे। कहाँ तक है वो -1 की पावर के, मतलब वहां पे एक तरीके से क्या हो रहा होगा 2 की पावर में k - आ रहा होगा, है ना। ये -1 की पावर के एंड यहाँ पे 2 की पावर में k - एंड ये क्या है NCK n-k CK -k। ठीक, अब ये NC0 को तो बाहर ही रखना, ये 2 की पावर k को अंदर भेज दो, पहले इसके साथ डील कर लेंगे। NC1 n-1 CK -1 और यहाँ पे 2 की पावर k -1। ठीक है, इस तरीके से करते हुए चलेंगे। ये NC2 n-2 CK -2 2 की पावर k -2 एंड फाइनली क्या है NC के आने वाला है बाहर में। ठीक है, -1 की पावर k को हम बाहर ही रखेंगे और बॉक्स में क्या हो जाएगा ये n-k CK -k 2 की पावर k -k। तो इसको बताओ हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन समेशन होना चाहिए ना, समेशन होना चाहिए। तो समेशन इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं, लिख सकते हैं क्या इसकी जनरल टर्म। हाँ ठीक है, जनरल टर्म में क्या हो जाएगा r फ्रॉम 0 to k, या आ जाएगा NCR, यहाँ पे आने वाला है NC k -r, ये 2 की पावर में k -r, सर। ये समेशन आ जाएगा। तो अब इसमें सर वो n-r आएगा ना, कहाँ पे k -r आएगा। हाँ इनकी हाँ, जगह क्या आएगा सर? इसकी जगह पे इन की जगह n-r CK -r। के माइनस आर। हाँ n-r आएगा, सही है n-r CK। अब ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी नंबर 5 याद आ रही है, यस याद आ रही है ना। उसकी हेल्प से इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें तो क्या रखना है बस एक ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट अंदर में रखना है जिसमें वेरिएबल r आ रहा होगा, दूसरे वाले को बाहर निकाल लेंगे। तो और ये -1 की पावर r भी है, ये k है, ये मत भूलना, मतलब ये एक तरीके से r ही है ना। पहले इसमें से देख लो इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन r फ्रॉम 0 to n NCK, फिर n-k C, एक मिनट कुछ उल्टा हो रहा है क्या, r निकाले, फिर बचे हैं ये, हमें टोटल कितने चाहिए थे, इसका मतलब r चाहिए थे,
देन आर में से के चाहिए थे। क्या थी वो प्रॉपर्टी? एन सी के या एन सी आर, देन हाँ यह आ जाएगा उसकी जगह पे। हाँ सही लिख रहा था मैं, के सी आर यह आएगा, एन सी के इंटू के सी आर, एंड यहाँ पे -1 की पावर आर, 2 की पावर के माइनस आर। तो एन सी के तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 5 देख लेना एक बार। अब ये बाद में जो अंदर में बचा हुआ है इसका सम तो हम निकाल ही सकते हैं। अब ये के सी आर -1 की पावर आर एंड 2 की पावर के माइनस आर, तो आर की वैल्यू पुट करते हुए चलो तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, ये आ जाता है एक Yes. तरीके से 2 - 1 की पावर के का एक्सपेंशन आ जाता है। ठीक है, Yes, sir. फिर उसके बाद 9th 10th 10th. 10 तो उसी का है ना अपना, क्या कहते हैं, मॉड्यूल का। इसमें पहले ये जीपी है या एजीपी है बताओ? AGP. AGPS. पहले उस एजीपी का सम निकाल लो तुम लोग। थोड़ा हाँ गंदा सर, हो जाएगा जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा। एजीपी का सम निकाल लो, एक बार वो आ गया फिर कोएफिशिएंट आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, Yes, sir. ये एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन है, ये सेम एज इट इज है। HLP में था सर। एचएलपी में पता नहीं कहाँ पे। कॉम्प्रहेंशन में था, हाँ कॉम्प्रहेंशन में था। पता नहीं कहाँ पे, लेकिन है वहां पे। ठीक है, Yes, sir. डीपीपी नंबर 13। तो बाइनोमियल मेरे ख्याल से अब रिवाइज हो गया होगा पूरा ये डीपीपी लगाने से ना। सारे अच्छे ही क्वेश्चन से बाइनोमियल के इसमें, इस डीपीपी में। तो 11 के कौन से टॉपिक्स तुम्हारे रिवाइज हो गए फिर से एक बार बताओ? P and C and binomial. PNC binomial. 2 ही हुए बस, अच्छे से हो गए एकदम। कोऑर्डिनेट छोड़ के सारे तो रखे। इस संडे टेस्ट रखे पीएनसी बाइनोमियल पे। Quadratic P, sir. पीएनसी बाइनोमियल बोल रहे टेस्ट रख लीजिए इस संडे। Yes, sir. चलेगा? बाकी लोग बताओ। हाँ सर। निशांत, साइमा, शिवम। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, तो इस संडे हमारी टेस्ट होगी 18 को, तो वो होने वाली है। इस संडे टेस्ट होगी पीएनसी एंड बाइनोमियल पे। ठीक है, पीएनसी एंड बाइनोमियल पे टेस्ट होगी। अब ये रिवाइज हो गए तो मेरे, हाँ Sir, advance. नहीं, मेंस पैटर्न। ठीक है, ये तो बस तुम्हारा एक, तुमने रिवाइज किया है तो तुम अप्लाई देख सको कि टेस्ट कर सके अपने आप को, उसके लिए ले रहा हूं मैं। ये 18 अगस्त बाद में देखा तो करो ग्रुप पे, 18 जुलाई कर दिया ना सर ने। ठीक है, उसकी तो चलती रहेगी तैयारी। अभी तुमने बोला बाइनोमियल पीएनसी पूरा रिवाइज हो गया है तो टेस्ट कर लो अपने आप को। तो इस संडे टेस्ट रख लेते हैं। ठीक है, तो डीपीपी नंबर 13। तो ये कोनिक कोऑर्डिनेट की है। फर्स्ट A13 में फर्स्ट का जो आंसर है वो है बी। B. सेकेंड का जो आंसर है वो है बी। थर्ड का आंसर है सी। फोर्थ का आंसर है
बी। फिफ्थ का आंसर है सी। डीपीपी बहुत हेल्प करती है, सॉल्व करते जाओ, इसमें पीछे की भी चीजें रिवाइज हो जाती है साथ ही साथ। ये मिक्स डीपीपी है, देख लो 13, इसमें सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। फिर सिक्स्थ का आंसर है बी सी। सी। सेवेंथ का आंसर है ए बी सी। ए बी सी। एट का आंसर है ए बी सी। ए बी सी अगेन। नाइन्थ का आंसर है ए बी। ए बी। एंड 10th का आंसर है सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट डीपीपी नंबर A13 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सर थर्ड का आंसर बी नहीं है? नहीं बी नहीं है, सी है। सर डाउट है। अब इसमें देखो क्या बोला गया है, F फ्रॉम R2 क्लोज पाई बाई 2 टू 0 ओपन है। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन किया गया है। एंड एफ ऑफ एक्स ऑन टू होना चाहिए, तो हमें ए की वैल्यूज बतानी है। मतलब अब ये 0 टू पाई बाई 2 मीन्स ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए कैसा होना चाहिए? 0 टू इंफिनिटी। 0 to लेकिन उसके बीच की सारी वैल्यूज लेना चाहिए, है कि नहीं? 0 टू इंफिनिटी में जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो सारी वैल्यूज लेना, तभी तो उसको हम ऑन टू बोल सकते हैं। इसको अगर हमने बोला ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए तो उसमें 2 से भी शुरुआत हो सकती है, 3 से भी हो सकती है, तो क्या फिर ये ऑन टू बन पाएगा क्या? नहीं। ऑन टू सर अगर सी बनना है बनता तो अंदर वाले को 0 टू इंफिनिटी के बीच में जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो सारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ सर समझ गए। अब उसके बाद वो सारी वैल्यूज लेनी पड़ेगी, तो इसके लिए देख लो, पहले तो हम इसको पॉजिटिव कर लेते, बाद में वो देखेंगे सारी वैल्यूज लेता है या नहीं लेता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, या तो तुम इसको ये करो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, ये अंदर वाली जो चीज है tan इनवर्स, ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा, बोलो। यस सर। यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 1/4। ठीक, अब ये 0 टू इंफिनिटी सारी वैल्यूज लेना चाहिए, ये क्वांटिटी कैसी आएगी बताओ? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या 0 से बड़ी आएगी, है कि नहीं? मतलब ये इसमें अगर हम देखेंगे x बिलोंग्स टू r है ना यहाँ पे, तो ये 0 टू इंफिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज लेगा x प्लस 1/2, है कि नहीं? x प्लस Yes. 1/2 0 टू इंफिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज लेगा। लेकिन अगर हमने a को 1/4 से छोटा ले लिया, तो ये निगेटिव वैल्यूज भी लेगा अंदर वाली क्वांटिटी tan इनवर्स की। अगर 1/4 से छोटा ले लिया तो ये निगेटिव आएगा, तो निगेटिव वैल्यूज भी अंदर में पॉसिबल हो रही होगी, तो क्या फिर उस केस में वो ऑन टू हो पाएगा क्या? नहीं। नहीं। ज्यादा एलिमेंट्स आ जाएंगे रेंज में। फिर उसके बाद अगर हमने a को 1/4 से बड़ा ले लिया, वहां पे जो बी ऑप्शन है उसमें क्या लिखा गया है, a बिलोंग्स टू 1/4 टू इंफिनिटी। तो 1/4 टू इंफिनिटी में तो बहुत सारी वैल्यूज आती है a की, तो क्या यहाँ पे a 1 वैल्यू ले सकता है क्या? 1 2 3 ऐसी वैल्यूज, या 1/2, बताओ। और वो वैल्यू 1, मतलब मान लो जैसे a की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो a की वैल्यू 1 ले ली, तो अंदर वाली क्वांटिटी बताओ कभी 0 हो पाएगी क्या? बोलो, अंदर वाली क्वांटिटी कभी 0 हो पाएगी? नहीं। नहीं।
नहीं सर। या फिर ये ऑन टू आ पाएगा? नहीं सर। तो इसका मतलब यहाँ पे a माइनस 1/4 0 होना चाहिए। अगर हमने उसको पॉजिटिव बना लिया तो फिर अंदर वाली क्वांटिटी कभी जीरो मतलब जीरो वैल्यू ले ही नहीं पाएगी, तो फिर उस केस में हम उसको ऑन टू नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो गया है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या, ये बताओ। हाँ समझ सर, रहे हो? समझ गया। हाँ, तुम अगर उसको 1/4 टू इंफिनिटी लिखते हैं तो उसमें अंदर वाली tan इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी सारी वैल्यूज नहीं लेगी, 0 टू इंफिनिटी के बीच की पॉजिटिव वैल्यूज तो लेगा वो, लेकिन वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज नहीं ले पाएगा, तो ऑन तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि रेंज फिर इसका क्लोज 0 टू पाई का सबसेट आएगी π/2 का, तो उसके लिए a का 1/4 होना मस्ट है। अच्छा क्वेश्चन है ये कंसेप्चुअली। फिर उसके बाद फिफ्थ। फिफ्थ में tan इनवर्स में कन्वर्ट करो ना, क्या हो गया? सर वो क्वेश्चन देखिए ना क्या पूछा है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब tan कैंसल आउट होना चाहिए tan इनवर्स, तो उसके लिए x क्या होगा? हमने देखा है ना इसको, साइन इनवर्स को उस tan में कन्वर्ट करने का तरीका। इसको tan में कन्वर्ट करो तुम, ये जो साइन इनवर्स है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको तुम कन्वर्ट करो tan में, तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तुम लोग तो एक में माइनस, इसमें इक्वेशन क्या आएगा? -π माइनस 2 थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे पाई माइनस 2 थीटा, मतलब इसमें इस वाले x के लिए इधर वाले के लिए वो -2 tan इनवर्स x आता है। देख लेना करके, मिल जाए, ये किया हुआ है हमने, बस हमें ये देखना है कि कौन से x के लिए वहां पे माइनस में 2 tan इनवर्स x आता है। तो वो x रहेगा मेरे ख्याल से माइनस इंफिनिटी टू -1। एक मिनट, क्या रहेगा वो? कर लोगे क्या अब ये? करना, देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा फिर से। हो जाएगा सर। ये x की जगह पे tan थीटा, मैं भी याद रखने के लिए नहीं बोलता, ये रिजल्ट्स निकालने पड़ेंगे हमें। ये थीटा अब यहाँ पे किसके बीच में वेरी करेगा? -π/2 टू π/2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, साइन इनवर्स ये बन जाएगा sin 2 थीटा। अब ये आ जाएगा -π-2 थीटा, जब 2 थीटा वेरी करेगा -π टू -π/2। ठीक है, अब उसके बाद आएगा 2 थीटा, जब 2 थीटा वेरी करेगा -π/2 टू पाई। ग्राफ से लिख रहा हूं मैं, ये वाला ग्राफ बनता है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का। ठीक है, 2 थीटा वेरी करेगा -π टू पाई, तो ये -π/2, ये 0, ये π/2 यानी ये पाई, तो -π टू -π/2 में इस लाइन का इक्वेशन आएगा -π-2 थीटा, -π/2 टू π/2 में इसका 2 थीटा, एंड देन इसका π-2 थीटा। ठीक है, अब उसके बाद वो रिप्लेस करते हुए चलेंगे, तो फाइनली जो आने वाला है π/2 टू, यहाँ पे क्लोज ही लगा दो, पाई। ठीक है, तो इसमें जब पुट करेंगे तो ये -π-2 tan इनवर्स x, एंड जो x आएगा x लेस देन -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा वेरी करेगा -π/2 टू -π/4। देन उसके बाद 2 tan इनवर्स x, इसमें आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज -1 टू क्लोज 1, यहाँ पे π-2 tan इनवर्स x फॉर x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये देख लो x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन 1 के लिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ x आता है। एंड हाँ, उसके लिए भी देख लेना, ये 1 एंड -1 के लिए, क्योंकि इक्वलिटी हम यहाँ पे भी लगा सकते थे एंड इक्वलिटी यहाँ पे भी लगा सकते थे। ठीक है, तो 1 एंड -1 के लिए अलग से देख लेना, ये बाउंड्री वैल्यूज के लिए, तो उनके लिए भी वो इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा। ठीक, यस सर। 6th 7th 8th
9th 10 हो गया। हाँ सर। हाँ फिर उसके बाद डीपीपी नंबर A14 15 तक दिया था ना। इसमें फर्स्ट का B, सेकंड का C, थर्ड का A, फोर्थ का B, फिफ्थ का C, सिक्स्थ का A, सेवेंथ का C, एट्थ का A, नाइन्थ का C, टेंथ का C। अच्छा आगे भी है मेंस वाली डीपीपी, इसका मतलब ये 11th का B, 12th का D, 13 का B, 14 का C, 15 का D, 16 का B, 17 का D, 18 का B, 19 का B, 20 का B, D दो आ रहा है। ठीक है देख लेते हैं B D। तो इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन, आसान थी क्या ये डीपीपी? हाँ सर। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक है। और कौन सी डीपीपी है? 15th ना? हाँ सर। कहाँ तक? 16 तक था या 15 तक था? 15। ठीक है तो उसको डिस्कस का। और जिन जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, अगर तुम पढ़ रहे हो तो पूरा 100% दो ना अपना पढ़ाई में। ये क्या होता है आधी चीजें करोगे इजी वाली, बाकी की चीजें नहीं करोगे, तो उसका मतलब क्या है? फिर देना है तो पूरा 100% दो। अब टाइम भी कम रह गया अपने पास, थोड़े दिन और पढ़ना है। ठीक है। डीपीपी नंबर A15 इसमें फर्स्ट का है B, सेकंड का है A, थर्ड का है B, फोर्थ का है B, फिफ्थ का है D, सिक्स्थ का D, सेवेंथ का AD, एट्थ का ABC, नाइन्थ का सब्जेक्टिव है वो 34 आता है। टेंथ में A का है PR, B का है PR,
सी का है QS एंड डी का भी है QS। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों एक ही कॉम्प्रिहेंशन के, और मेरे ख्याल से ये कॉम्प्रिहेंशन आके चला गया है 11th में। पता नहीं 11th की डीपीपी अपन ने सारी नहीं की डिस्कस, तो उसमें भी एक क्वेश्चन होता है। फोर्थ बहुत आसान क्वेश्चन है। ये ऊपर में 2n है, ये 1, और ये जो n² माइनस n की पावर 4 माइनस n², इसके फैक्टर्स। अब मेरे ख्याल से ये बन जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स, इन दोनों का डिफरेंस ही ऊपर है, n² प्लस n माइनस tan इनवर्स n² माइनस n। वैल्यू पुट करते जाओ, अब टर्म्स कैंसल आउट होते हुए चले जाएंगे। फिफ्थ, सिक्स्थ, डाउट है। सिक्स्थ में tan स्क्वेयर है, इसका सम है। पहले तो देख लो ये कहां से कहां तक जाता है। हम ये है tan स्क्वेयर π/16, फिर उसके बाद tan स्क्वेयर 2π/16 एंड tan स्क्वेयर 3π/16, ऐसे ही tan स्क्वेयर 7π/16, ये आ जाएगा। अब इसको क्या हम π/2 माइनस π/16 लिख सकते हैं क्या? 7π/16 को? हाँ लिख सकते हैं। तो वो कितना बन जाएगा? cot स्क्वायर 16 बन जाएगा क्या? हाँ बन जाएगा। तो ये cot स्क्वायर 16 मीन्स अब ये tan स्क्वायर 16 π/16 प्लस cot स्क्वायर π/16। फिर उसके बाद हमें मिलेगा tan स्क्वायर 2π/16 प्लस cot स्क्वायर 2π/16। ऐसे ही बाद में आ जाएगा tan स्क्वायर 3π/16 प्लस cot स्क्वायर 3π/16, एंड एक टर्म बची रहेगी tan स्क्वायर 4π/16। इसका मतलब tan स्क्वायर π/4 ये बचा हुआ रहेगा। बाकी को हमने cot में कन्वर्ट कर लिया और ये आ गया। अब उसके बाद ये tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर होता कितना वो देख लेते हैं। इसको साइन कॉस में तो हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसी में हायर एंगल्स के फॉर्मूले हमें मिलते हैं, सब मल्टीपल एंड मल्टीपल एंगल्स। वो tan cot में नहीं होते ऐसे। तो ये देख लो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा आता कितना है, इसके बारे में पहले जान लेते। तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन थीटा की पावर में 4 प्लस cos थीटा की पावर में 4, ये आ जाएगा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, है कि नहीं? ये आ जाएगा। अब ऊपर वाले को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब ये जब ऊपर चला जाएगा तो पहले तो इसको चलो हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं हायर एंगल में, या तो अभी रहने दो, पहले ये कर लो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा -2। अब यहाँ पे 4 की रिक्वायरमेंट है, 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 अपॉन ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा -2। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से क्या कॉमन ले लो तुम, 2 को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा, एक मिनट, ये साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसको हायर एंगल में तो चलो हमने कर लिया, लेकिन अब ये साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे हायर एंगल में और ज्यादा आगे कन्वर्ट हो जाएगा ये
उसकी जगह पे क्या हम ये लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 2? बोलो। हाँ लिख सकते हैं। अब उसके बाद देख लो वो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये आता है। अब ये बताओ तुम लोग tan स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस कॉट स्क्वायर पाई बाई 16, यहाँ पे पाई बाई 16 पुट कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 4 थीटा पाई बाई 4 एंड कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू हमें पता है तो वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही फिर आगे 2 पाई बाई 16 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई बाई 4 दैट मीन्स पाई बाई 2, ये तो 0 हो जाएगा। एंड ऐसे ही 3 पाई बाई 16 पुट करेंगे तो वो आ जाएगा 3 पाई बाई 4, उसके लिए भी वैल्यू पता है तो सारी वैल्यूज मिल जाएगी यानी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर क्लियर। 7th 8 9 10। चलो ठीक है, इतनी डीपीपी थी, मुझे नहीं लग रहा है कि ये डीपीपी और इसके पहले वाली ज्यादा लोगों ने सॉल्व की है। 15 एंड 14 नहीं की है ना? कोई नहीं, आगे की तो सॉल्व करो अब। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कशन के लिए डीपीपी नंबर 16 एंड 17 रहेगी। ठीक है, 13 तक किया है। दी कितनी थी? 12 तक तो हो गई थी ऑलरेडी। नहीं सर 11 तक हुई थी। हाँ वही 11 तक। अच्छा, उसकी एक्सरसाइज 3 बाकी है क्या अपनी रिलेशन फंक्शन की? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, उसको नेक्स्ट डीसी में कवर कर लेंगे इसके साथ, इन दो डीपीपी के साथ। डीपीपी नंबर 16, चलो एक ही दे रहा हूं, करते तो हो नहीं तो एक तो कर लो डीपीपी नंबर 16 के साथ। ठीक है, सर कल सिर्फ एलसीडी का सेक्शन भी है ना, पार्ट 1 हाँ पार्ट 2? सेक्शन बी, वो तो कर लो। ये कर लिया है? हो गया सर। हाँ चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी जो नेक्स्ट डीसी होगी उसमें हम रिलेशन फंक्शन का एक्सरसाइज 3 एंड डीपीपी नंबर 16 ये दो चीजें डिस्कस करेंगे। चलो फिर, किसी को कुछ पूछना है और? नो सर।